वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 5 का जो गणित का पेपर है वो 16 अप्रैल को होने वाला है, बोर्ड एग्जाम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही बच्चों ये जो पेपर है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। इसके अंदर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी को हम डिटेल में आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला सवाल है, समकोण कहा जाता है, यानी बच्चों हमें बताना है कौन सा कोण होता है जिसको समकोण कहा जाता है। तो बच्चों वो होता है हमारा 90 डिग्री का कोण। अगर हम बात करें बच्चों तो सबसे पहले होता है हमारा न्यून कोण। वह कोण जो 0 डिग्री से लगाकर 90 डिग्री के बीच में होता है वो हमारा न्यून कोण कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा समकोण, जो कितने डिग्री का होता है बच्चों, 90 डिग्री। उसके बाद आता है हमारा तीसरा अधिक कोण, यानी वह कोण जो कितने डिग्री का हो बच्चों, 90 से तो ज्यादा हो और 180 के बीच में हो, तो क्या कहलाता है बच्चों, वो हमारा अधिक कोण कहलाता है। जो कोण 180 डिग्री का हो वो हमारा सरल कोण कहलाता है। तो बच्चों ये चारों कोण के नाम आपको याद रखने हैं। अगला है चांदे की सहायता से कोण बनाइए। तो बच्चों आपको ये कोण है वो बनाने हैं। अगर हम बात करें न्यून कोण की तो बच्चों क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अधिक कोण की बात करें तो आपको 90 डिग्री से ज्यादा बनाना है, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। यानी आपके जो कोण का मान है वो 90 से 180 के बीच में होना चाहिए। सरल कोण की बात करें तो सीधी रेखा खींचनी है, यानी 180 डिग्री का कोण बनाना है। संख्या ज्ञान की समझ विकसित करना, यानी हमें बताना है कि 17 199 है, उसमें से बताना है कि 8031 है, इनमें से कौन सा संख्या है वह बड़ी है, यानी हमें यहाँ पर चिन्ह लगा के बताना है। तो जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ ये वाला चिन्ह लगाना है। तो बच्चों 17,199 8031 से बड़ा है, तो आपको ये वाला चिन्ह लगाना है, यानी ऑप्शन नंबर बे क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। किसी वस्तु के 10 में से 4 भाग होंगे, तो बच्चों जो भी पूरा भाग होता है उसको नीचे लिखा जाता है। यानी आपको हमें बोला है कि बच्चों 10 है, यानी 10 का 4 भाग, यानी 4 ऊपर आएगा और 10 कहाँ आएगा, नीचे। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। तो चलो बच्चों हम इधर देख लेते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, यहाँ पर जोड़ करके लिखना है कि इनका विस्तारित रूप लिखना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले इकाई अंक क्या हो गया, 5 हो गया। दाएँ का अंक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। उसके बाद सैकड़े का अंक 4 हो गया, 1000 का, और 10,000 का अंक कितना हो गया, 6 हो गया, यानी 64,875 इसका सही आंसर होगा। अगली संख्या बच्चों यहाँ पर जो दूसरी संख्या दे रखी है यहाँ पर भी हमें जोड़ना है। तो देखो इकाई का अंक कितना है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। दाएँ का अंक 0 है तो आप 0 लगा दो। सैकड़े का अंक कितना है, यहाँ पर 4 है। 1000 का अंक कितना है, 3 है। 10,000 का अंक कितना है, 5 है, यानी 53,406 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। बच्चों इसी प्रकार से आपको जोड़ना है संख्याओं को। अगला देखो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 2 है, 2 लिख दिया। दाएँ का अंक कितना है, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिया। उसके बाद सैकड़े का अंक कितना है, तो बच्चों यहाँ पर देखो दाई का अंक देखो, यहाँ तो 1 है, यहाँ कितना है, 7 है, तो दोनों को जोड़ करके लिखना है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। चलो एक बार इसको हटा लेते हैं, हम वापस लिखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले 2 तो आएगा, फिर देखो दाई की जगह 1 तो 1 है, 1 कितना है, 7 है, तो दोनों को जोड़ो कितना हो गया, 8 हो गया। फिर सैकड़े अंक केवल यहाँ पर 1 है, बाकी दोनों जगह 0, तो 1 का 1 आ जाएगा। फिर सैकड़े इसका 1000 का अंक कितना है, 8 है। 10,000 का अंक कितना है, 3 है, यानी 38,182 इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना है। यहाँ पर बोला है कि रीना 25 पेन 5 बच्चों में बराबर बांटती है, तो प्रत्येक बच्चे को कितने पेन मिलेंगे। चलो बच्चों एक बार इधर भी हम सवाल देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 4-4 नंबर के 2 सवाल है, ये दोनों सवाल के हमें आंसर देने हैं। तो चलो किस प्रकार से देंगे। रिया रिया 25 पेन 5 बच्चों में बराबर बांटना चाहती है, तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा। तो हम लिख देंगे बच्चों कि प्रत्येक बच्चे को पेन मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों, हमें क्या करना है, यहाँ पर भाग देना है, यानी जो 25 है उसमें 5 का भाग देना। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी प्रत्येक बच्चे को कितने पेन मिलेंगे बच्चों, 5-5 पेन मिलेंगे। अगला सवाल है यहाँ पर कि राम को एक शर्ट बनाने के लिए 1 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ऐसी 2 शर्ट बनाने के लिए उसको कितना कपड़ा चाहिए। तो चलो बच्चों एक बार वापस देख लेते हैं। यहाँ पर सवाल में है 1 सही 1/2 है, तो इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि एक राम को एक शर्ट बनाने के लिए 1 सही 1/2 यानी 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 2 शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। तो हम लिख देंगे कि एक शर्ट बनाने के लिए
कपड़ा चाहिए। कितना चाहिए बच्चों यहाँ पर? एक सही 1/2। तो दो शर्ट दो शर्ट बनाने के लिए कपड़ा चाहिए। कितना हो जाएगा बच्चों? ये जो हमें दे रखा है 1/2, इसको हम किससे गुणा कर देंगे? 2 से। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, पहले 2 को हम 1 से गुणा करेंगे, फिर 1/2 है, इसको भी हम किससे गुणा करेंगे बच्चों? यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, यानी 1/2 है, पहले 2 को 1 से गुणा करेंगे, फिर 1/2 से करेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी कितने मीटर कपड़ा चाहिए बच्चों? यहाँ पर 3 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो यहाँ पर एक बार पहले सवाल पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि 10 के आधार पर विचलन निकालिए, यानी हमें विचलन निकालना है। कैसे निकालना है? 10 से। तो बच्चों देखो ये 10 से कितना कम है? 2 कम है, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये कितना ज्यादा है? 10 से। अगर कम है 10 से तो माइनस का चिन्ह, ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह। तो 14 10 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा, तो प्लस का 4। 17 10 से कितना ज्यादा है? 7, तो प्लस का 7। इसी प्रकार से आपको विचलन निकालना है जब आधार 10 दे रखा हो। अगला क्वेश्चन बोला है, चलो इधर से भी देख लेते हैं क्वेश्चन। एक पैकेट में 200 पेन है, तो ऐसे 40 पैकेट में कितने पेन होंगे? तो बच्चों यहाँ पर एक पैकेट में 200 है, तो हमें बताना है कि 40 पैकेट में कितने हैं। तो बच्चों सीधी बात है कि 40 पैकेट में पेन होंगे। कितने होंगे बच्चों? आपको क्या करना है, यहाँ पर केवल सीधा सा गुणा करना है। तो सबसे पहले देखो 2 और 1 3 जीरो है, तो 3 जीरो ऐसे लगा दो। 4 को 2 से गुणा कितना आएगा? 8। तो कितने पेन होंगे बच्चों? यहाँ पर 8000 पेन होंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। मोहन के पास 400 रुपए है, यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 30 रुपए है, तो बताइए कि वह कितने मीटर कपड़ा खरीद सकता है और कितने रुपए शेष बचेंगे। तो देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि कितना कपड़ा बचेगा, यानी है ना कपड़ा कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर जो 400 है उसमें क्या करना है आपको? 30 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 30 का। चलो हम रफली एक बार कर लेते हैं इसको। तो देखो ये जो 400 है इसमें आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पर 30 का भाग देना है। तो 30 एकम 30, कितना बच गया नीचे? 10 बच गया। जीरो लिख दो, 3 आ जाएगा। कितना हो गया? 90। कितना बच गया बच्चों? यहाँ पर 10 बच गया। इसका मतलब 13 मीटर कपड़ा, यानी 13 मीटर कपड़ा आएगा। ठीक है, और कितने रुपए बच गए बच्चों यहाँ पर? और 10 रुपये शेष बचेंगे। 10 रुपये शेष बचेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से आप भाग देकर के निकाल सकते हो। जितनी बार भाग पूरा जाता है वो तो मीटर में कपड़ा हो जाएगा, और जितना आपको शेषफल मिले वो क्या हो जाएगा बच्चों? उसका रुपया हो जाएगा। अगला सवाल है, दूध के 2 केन में, चलो इधर से भी पढ़ लेते हैं कि दूध के 2 केन में क्रमशः कितना कितना है बच्चों? 12 और 24 लीटर दूध है। तो बड़े से बड़े बर्तन का नाप क्या होगा जो दोनों केनों को पूरा पूरा नाप सके? तो बच्चों जब भी बड़े की बात करें तो आपको क्या निकालना है? यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। तो चलो निकाल लेते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे? देखो यहाँ पर 12, देखो 12 के गुणनखंड कर लो, कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। बच्चों किस प्रकार से निकालना है? इस प्रकार से निकालना है। 2 का भाग दो कितनी बार? 6 बार। 2 का भाग दो 3 बार। 3 में 3 का भाग 1 बार। तो इस प्रकार से हो गया। इसी प्रकार 24 है, इसका भी निकाल लो। 2 का भाग दो कितना आ जाएगा? 12। 2 का भाग दो कितना आ जाएगा? 6। 2 का भाग दो 3, और 3 में 3 का भाग 1 बार। यानी यहाँ पर 24 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना। तो बच्चों एचसीएफ में अंदर होता है, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 2 बार आ रहा है, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3। 2 कितनी बार आ रहा? 3 बार, और 3 1 बार। जो दोनों में कॉमन है उसको लेना है, यानी जो कॉमन है उसकी बड़ी घात, यानी 2 की 2 दोनों में कॉमन है, लेकिन 2 की पावर बड़ी क्या है? 3 है। यहाँ पर 2 की पावर 2 छोटी है, तो छोटी घात ले लेंगे। 3 दोनों में आ रहा है, लेकिन तीनों की एक एक पावर, तो 1 ले लेंगे। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 इंटू 3। तो बच्चों कितना आ जाएगा? यहाँ पर 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यही हमें निकालना था। अगला सवाल है, यहाँ पर हमें क्या करना बच्चों? यहाँ पर अंको जोड़ना है, यानी क्या करना है? हमें जोड़ना है। तो 5 में कितना जोड़ू? 8 आ जाए। 3 जोड़ू तो 8 हो जाएगा। 0 चाहिए तो 6 में कितना जोड़ू? 4, तो 0 आ जाएगा। 1 क्या आ जाएगा बच्चों? हासिल का। 4 3 7 रे कितना हो गया? 8, और 1 का 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको जोड़ करनी थी। अगला है कि 2 अंकों की इसी
संख्या जिसके दोनों अंक समान हो और उसमें 7 का भाग चला जाता हो, यानी 2 अंकों की ऐसी संख्या लेनी है जिसमें किसका भाग चला जाए, 7 का भाग चला जाए और दोनों अंक क्या होने चाहिए, एक समान। तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी बच्चों, संख्या 77 होगी। तो देखो दोनों अंक समान है यानी 7-7 है और 77 में 7 का भाग जाता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 77 हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 के अंदर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि यदि चीनी का मूल्य 15 रुपए प्रति किलो हो तो 15 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा, यानी 15 को हमें 15 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा 225, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। वस्तु का मूल्य निकालने के लिए मात्रा का दर से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, यानी हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे अभी हमने किया है मात्रा को दर से गुणा करने पर उसका कुल मूल्य हमें पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको हम एक बार हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार से करना है, प्रश्न में दिए गए को घंटे दे के उनको हमें मिनट में बदलना है। तो बच्चों याद रखना 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, हमारे पास 60 होते हैं। एक चीज याद रखनी है, जब भी बड़े से छोटे में जाओ तो आपको हमेशा क्या करना है, गुणा करना है। यानी अगर आपको मिनट दे रखा है और आपको घंटे में बदलना हो तो छोटे से बड़े में जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। तो आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर देखो 1 सही 1/2 है, इसको हमें किससे गुणा करना है, 60 से, क्योंकि आप घंटे से मिनट में जा रहे हो यानी बड़ी यूनिट से छोटे में जा रहे हो तो 60 से गुणा करना है। फिर क्या करोगे, 1 को भी 60 से गुणा कर दो, 1/2 है इसको भी 60 से गुणा कर दो। तो देखो 1 को 60 से गुणा किया तो 60 आ गया, 2 को 60 से काट दो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ लो, कितने आ जाएंगे बच्चों, यहाँ पर 90 मिनट आ जाएगा। ये क्या होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है यहाँ पर कि 2 सही 1/4 है, तो 2 सही 1/4 है, इसको भी हमें 60 से गुणा करना है। तो पहले जो 2 दे रखा है उसको 60 से गुणा कर दो, बीच में प्लस का चिन्ह, फिर 1/4 है इसको भी 60 से गुणा कर दो। 4 की टेबल से 60 को काटो, कितनी बार कटेगा, 15 बार, यानी 2 को 60 से गुणा करो 120 मिनट और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, यानी दोनों को जोड़ने पे कितना मिनट आएगा, 135 मिनट इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है यहाँ पर 4 सही 3/4 घंटा देर का, इसको मिनट में बदलना है। तो 4 सही 3/4 है, इसको भी आपको 60 से गुणा करना है, यानी 4 है इसको भी 60 से गुणा करो, 3/4 है इसको भी 60 से गुणा करो। तो 4 की टेबल से कितनी बार कटेगा, 15 बार। तो 6 को 60 को 4 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 240, और 3 को आपको किससे गुणा करना है, 15 से, यानी 240 प्लस 45 कितना आ जाएगा, 285 मिनट आ जाएगा। यही क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर होगा। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप आंसर को बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अगला है, रमेश बाजार में 10 किलो चीनी की एक थैली खरीदता है। घर आते समय थैली की एक सुराख से चीनी निकलने के कारण थैली का भार 8 किलो रह जाता है, तो रास्ते में बिखरी गई चीनी। तो देखो पहले लिखेंगे हम थैली में चीनी की कुल मात्रा कितनी थी बच्चों, यहाँ पर 10 किलो थी, 10 किलोग्राम थी। उसके बाद रास्ते में देखो, उसके बाद लिखेंगे हम थैली में बची, थैली में बची चीनी की मात्रा। भाई कुछ चीनी तो रास्ते में गिर गई क्योंकि थैली के अंदर 6 था, कितनी थी 8 किलोग्राम और 750 ग्राम। तो अब आपको क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। तो बच्चों यहाँ से पे रास्ते में बिखरी चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी, बिखरी चीनी की मात्रा की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 10 किलो में से आपको 8 किलो और 750 ग्राम माइनस करना है, कितनी बच जाएगी बच्चों, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम और 250 ग्राम। ये क्या हो जाएगी, चीनी की मात्रा बच जाएगी। यानी 10 किलो में से अगर आप 8 किलो 750 ग्राम को माइनस करोगे तो 1 किलो और 250 ग्राम चीनी बचेगी। यानी सवाल के अंदर ये बोला गया है कि आप दुकान से चीनी लेके आए, कितने किलो लाए थे, 10 किलो। रास्ते में कुछ चीनी आपकी थैली के अंदर छेद होने के कारण रास्ते में ही गिर गई। उसके बाद अब जो चीनी की मात्रा थैली के अंदर बची वो 8 किलो और 750 ग्राम है, यानी आपको 10 किलो में से 8 किलो 750 ग्राम को माइनस करना है। यानी 750 ग्राम में अगर मैं 250 ग्राम और जोड़ूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9 किलो हो जाएगा, और 9 में 1 जोड़ू कितना हो जाएगा, 10, यानी 1 किलो 250 ग्राम इसमें शेष बचेगी। अगला सवाल है
निम्न को मिलान करना है, तो चलो कर लेते हैं। किस प्रकार से? 3 किलो और 600 ग्राम है, तो देखो यहाँ पर हमें बताना है 3 किलो 600 ग्राम, यानी ये दोनों किलो में, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा? 3 किलो। 500 और प्लस 100 कितना हो जाएगा? 600 ग्राम, यानी ये किससे मिलेगा? लास्ट वाले से। 7 किलो और 500 ग्राम, तो 7 किलो देखो, 7 प्लस 2 7 किलो हो गया, और 500 ग्राम ये किससे मिलेगा? पहले से। और लास्ट वाला किससे मिलेगा? ब वाले से मिल जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा कितनी है? बच्चों वर्ग दे रखा है, 60 मीटर है, तो मैदान का परिमाप, तो बच्चों हम लिख देंगे वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। क्या हो जाएगा बच्चों? 4 इंटू भुजा। इसका मतलब भुजा कितनी दे रखी है हमें? 60 दे रखी है, तो दोनों को गुणा कर लो, 400 यानी 240 मीटर। क्या हो जाएगा? 240 मीटर क्या हो जाएगी इसकी? बच्चों जब भी परिमाप की बात करें आपको दीवारों को जोड़। अगला है एक कमरे की लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है, तो कमरे का क्षेत्रफल, तो देखो देखो हम लिख देते हैं लंबाई कितनी दे रखी है हमें? लंबाई है 12 मीटर। चौड़ाई की बात करो तो चौड़ाई कितनी है हमारी? 10 मीटर। और अब हमें क्या निकालना है? कमरे का क्षेत्रफल, तो हम निकाल लेते हैं कमरे का क्षेत्रफल। क्या होता है बच्चों? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई को हमें चौड़ाई से गुणा करना है, यानी 12 को हमें 10 से गुणा करना है। कितना आ जाएगा? 120, और मीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, यानी मीटर को मीटर से गुणा करो तो मीटर की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 2 हो जाएगी। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। यानी आपके पास एक तो 50 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर की माप है, तो आपको क्या क्या तोलना है? देखो आपको 2 लीटर और 750 मिलीलीटर, तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे? इन सबको किस में बदल दोगे? मिलीलीटर में। यानी देखो आप 2 को 1000 से गुणा करो, यानी 2000 प्लस 750, तो देखो आप क्या करोगे? सबसे पहले 500 मिलीलीटर है, इसको किससे गुणा करोगे बच्चों? आप सब सीधा 5 से गुणा करोगे, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2500 मिलीलीटर हो गया। यानी आपको क्या करना है? जो 500 मिलीलीटर का जो माप है उससे आपने 5 बार तोला, तो कितना आ गया? 2500 आ गया। देखो अगर सबसे पहले इसको लिखो, मैं 2 को किससे गुणा करूं? 1000 से, क्योंकि ये लीटर, इसको मिलीलीटर में बदल दो, और 750, तो कितना हो गया हमारे पास? 2750 मिलीलीटर हो गया टोटल। अब मुझे क्या करना है? 27 50 है, इसके अंदर सबसे पहले बड़े माप का भाग देना है, यानी 500 का भाग दो, कितनी बार जाएगा बच्चों? यहाँ पर 5 से गुणा करूं, यानी कितना हो गया? 2500 हो गया। उसके बाद देखो 27 50 है, इसमें से इसको माइनस करो, यानी 250 बच गया। अब मैं 250 को 200 से तोल दूं, यानी 200 मिलीलीटर है, अगर मैं इसे एक बार तोलूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 200 मिलीलीटर आ जाएगा। यानी अगर मैं इन दोनों को जोड़ू, कितना हो गया? 2700। अब मेरे पास 50 ही बचा है, तो मैं क्या करूंगा? जो 50 मिलीलीटर का जो माप है उसको एक बार तोलूंगा, तो कितना आ जाएगा? 50 मिलीलीटर आ जाएगा। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2750 मिलीलीटर आ जाएगा। यानी आपको कौन कौन से माप लेने हैं? 5 बार तो आपको 500 मिलीलीटर से तोलना है, एक बार 200 से तोलना है, और एक बार 50 मिलीलीटर के माप से आपको इनको तोलना है। अगला सवाल है, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे? इनको मिलीलीटर में बदल दो, यानी 1000 से गुणा करना है, और क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो पहले तो हो गया हमारा, देखो ये तो 800 हो गया, तो 3800 हो गया। क्या हो गया? मिलीलीटर हो गया। अब क्या करना है? सबसे पहले जो 500 मिलीलीटर का बर्तन है उसको आप किससे गुणा करोगे? 700 से। कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 3500 मिलीलीटर आ जाएगा। यानी आपको क्या करना? 500 वाले से तोलोगे, 7 बार तोलोगे तो इतना आ गया। अब कितना बच गया? 300 बच गया। तो मैं क्या करूं यहाँ पर? अगर मैं 200 वाला 1 मिलीलीटर लूं, 200 मिलीलीटर से मैं अगर एक बार तोलूं तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर मेरे पास 200 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 3700 हो गया। 100 और बचा, यानी 100 मिलीलीटर का मुझे कितना चाहिए होगा? 1 चाहिए होगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 100 मिलीलीटर। तो टोटल जोड़ोगे कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 3800 मिलीलीटर हो जाएगा। यानी आपको 500 मिलीलीटर के माप से तो 7 बार तोलना है, 200 मिलीलीटर वाले माप से एक बार तोलना है, और 100 वाले से एक बार तोलना है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस के आंसर करने थे। चलो बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं, और कौन सा दे रखा है माप के बाद। देखो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है, चलो इसको लिख लेते हैं। 3, 6, 12 और 24। आपको अगला अंक बताना है। तो देखो आप कैसे निकालोगे भाई? 3 से 6 कैसे बना है? यानी मैं 3 को 2 से गुणा करूं, कितना हो जाएगा? 6। 6 को अगर मैं 2 से गुणा करूं, कितना हो जाएगा? 12। 12 को मैं 2 से गुणा करूं, कितना हो जाएगा? 24। 24 को 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा बच्चों? 48 हो जाएगा।
नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो बच्चों देखो, सबसे पहले ऊपर था, फिर राइट में हो गया, फिर नीचे हो गया, फिर इधर क्या हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट में हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि शिखर शहर में किसी दिन यातायात नियमों की अवहेलना के आधार पर चालानों की संख्या निम्न सारणी में दी गई है। ये नियम कौन से थे और चालान, यानी लाल बत्ती पर नहीं रुकने वाले कितने चालान हुए, 7। हेलमेट नहीं पहनने वालों के 17 चालान, गलत दिशा में आना 6 चालान, सीट बेल्ट नहीं पहनने के 5 चालान। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बच्चों एक स्तंभ चार्ट बनाना है। तो चलो कैसे बनेगा ये भी देख लेते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन बना देनी है। बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो इसको एक बार अच्छे से बना लेते हैं। तो देखो बच्चों, आप किस प्रकार से करोगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहला कॉलम होता है उसको x बोलते हैं, दूसरे वाले को y बोलते हैं। तो पहला कॉलम x होता है, यानी जो इस प्रकार की लाइन होती है वो x कहलाती है, और ऊपर से नीचे की ओर y कहलाती है। तो यहाँ पर क्या है, नियम, तो यहाँ पर लिख देंगे नियम की अवहेलना। अवहेलना, ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा x एक्सिस हो जाएगा। अगर y एक्स की बात करें तो दूसरा आ जाएगा चालानों की संख्या। चालानों की संख्या, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, दूसरा कॉलम हो गया। इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर बनाना है। दूसरा देखो, सबसे पहले है लाल बत्ती। तो देखो आपको क्या करना है, एक एक कॉलम छोड़ दो, यहां से यहां तक तो हम क्या दे देंगे, लाल बत्ती। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर यहां से यहां तक की बात करें तो दूसरा हो जाएगा हमारा हेलमेट नहीं पहनना, यानी हेलमेट वाला हो गया। तीसरे की बात करें यहां से यहां तक, तो बच्चों ये किसका हो जाएगा, हमारा गलत दिशा, ये गलत दिशा का हो गया। चौथे की बात करें यहां से यहां तक, बच्चों एक एक कॉलम आपको हमेशा छोड़ना है। चलो एक बार मैं इसको सही से लिख देता हूं। तो बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है, नीचे एक लाइन बनानी है। एक्स एक्स पे तो लिख दोगे आप नियम की अवहेलना, इधर लिख दोगे चालानों की संख्या। फिर देखो पहले बोला है लाल वाला, फिर हेलमेट, फिर गलत दिशा में चलाना और सीट बेल्ट। और यहाँ पर मैंने बच्चों यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें जो नंबर दे रखे हैं वो क्या क्या दे रखे हैं, 7, 17, 6 और 5 है। तो मैंने दो दो का अंतर ले लिया सबके अंदर। अब मुझे क्या करना है, जो लाल बत्ती वाले हैं वो 7 पे जाना है, यानी ये लाल बत्ती है, 7 कहाँ आएगा बच्चों, 6 और 8 के बीच में। तो मैं इनके बीच में ले लेता हूँ और इसको इस प्रकार से मिला देता हूँ। यानी लाल बत्ती पर नहीं रुकने वाले चालान कितने हुए थे बच्चों, यहाँ पर 7 हुए थे। इसी प्रकार हेलमेट नहीं पहनने वाले 17, यानी इसको मेरे को कहाँ पे जाना है, 16 और 18 के बीच में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा। तो मैं इसको कहाँ पे लेके जाऊंगा, 17 पे लेके जाऊंगा, यानी 16 और 18 के बीच में क्या आता है, 17 आता है। तो इस प्रकार से आप इसको फिल भी कर दोगे। तो ये हो गया। अगला बोला है कि गलत दिशा में आना 6, यानी जो गलत दिशा आ रहे हैं उसके 6 चालान हुए। तो 6 कहाँ पर है, ये रहा, यानी इसको हमें 6 से मिलाना है, ये हमारा 6 से मिल जाएगा। अगला है कि सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले 5 है, तो 4 और 6 के बीच में कितना आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना है, ये बनाना है। यानी पहला कॉलम किसका होता है, एक्स एक्स का होता है, दूसरा होता है वाई का, यानी जो पहला कॉलम होता है उसको नीचे लिख देंगे, दूसरे वाले को इधर लिख देंगे। उसके बाद जो भी नाम दे रखे एक एक बॉक्स के अंदर आपको लेना है और एक एक बॉक्स बीच में छोड़ना है, और आपको नंबर भी बनाने हैं। तो बच्चों अगला सवाल है कि एक शहर में पंजीकृत वाहनों की संख्या सारणी में दी गई है। तो बच्चों आपको तालिका देकर वाहनों की संख्या भरी, यानी आपको टेली चिन्ह के अनुसार संख्या लिखनी है। तो बच्चों टेली चिन्ह की बात करें अगर, ये होता क्या है, अगर किसी को नहीं पता है तो बच्चों आप सीख ले। यानी आपको क्या करना बच्चों, जैसे मान लो मेरे पास 7 है, तो सबसे पहले अपन 4 लाइनें खींचते हैं, 2 3 4, 5 ही लाइन इसको काट देती है, 5 हो गई, 6 7, यानी आपको टोटल कितनी लाइनें बनानी है, 7 लाइनें बनानी है। लेकिन 4 लाइनें सीधी बनाओगे, 5 ही उसको काट देगी, फिर जो बची है वो ऐसे बना दोगे। अब देखो यहाँ पर 4 5 3 8, यानी कितनी लाइनें हैं, टोटल 8 लाइनें हैं, तो 8 लिख दो, सीधा गिन लो आपको। 5 10 और 2 कितनी हो गई लाइनें, टोटल 12 हो गई। ये कितनी लाइनें हैं, 4 लाइनें। तो इस प्रकार से आपको बच्चों इन सवालों को हल करना था। तो बच्चों आज हमने बड़ी आसानी से जो कक्षा 8 का जो पेपर होने वाला है 16 मार्च को, उसके जितने भी प्रश्न हैं उनको हमने बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास किया है। तो बच्चों इस प्रकार से आप देख सकते हो सवालों को किस प्रकार से आपको हल करना है। तो बच्चों बड़ी आसानी से हमने पूरा पेपर हल कर लिया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।